चलिए जानते हैं अंतरिक्ष में रॉकेट कैसे जाता है और यह कैसे काम करता है। जैसे ही निकास गैसें एक दिशा में जाती हैं, सिस्टम की कुल गति को स्थिर रखने के लिए रॉकेट दूसरी दिशा में जाता है। गैसों का ये संवेग परिवर्तन रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है। इस धक्के को हम रॉकेट का थ्रस्ट यानी रॉकेट पर लगने वाला बल कहते हैं। जब पहला चरण अपने काम को पूरा कर लेता है, तब रॉकेट पहले चरण वाले हिस्से को गिरा देता है और दूसरे चरण को इग्नाइट करता है। इस चरण में लोड काफी कम होता है और निचले वातावरण के मुकाबले संघर्ष भी काफी कम होता है। इस बिंदु पर रॉकेट अपनी नोक पर लगी पॉइंटेड कैप को खुद से अलग कर देता है, जो पहले चरण के दौरान रॉकेट के पेलोड की रक्षा करता है। रॉकेट कैसे उड़ता है? अंतरिक्ष में रॉकेट एक वैज्ञानिक नियम के आधार पर काम करता है, जिसे न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कहा जाता है। इसाक न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया, एक्शन, के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट इंजन गर्म गैस को बाहर की तरफ धकेलता है, जिससे गैस का तेजी के साथ निकास होता है और यह निकास रॉकेट को खुद की विपरीत दिशा में धकेलता है। रॉकेट गैस के निकास को पीछे की तरफ धकेलता है। गैस का निकास रॉकेट को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति स्केटबोर्ड पर खड़ा है और वो एक गेंद को फेंकता है। गेंद आगे की तरफ बढ़ेगी। स्केटबोर्ड पर खड़ा व्यक्ति भी हिलेगा। वो व्यक्ति पीछे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि व्यक्ति का भार फेंकी गई गेंद के भार से अधिक है। रॉकेट से अलग होने वाले पार्ट्स कहाँ गिरते हैं? ऐतिहासिक समय में रॉकेट से अलग होने वाले हिस्सों को धरती की तरफ वापस गिरने के लिए छोड़ दिया जाता था और वे वातावरण में जलकर नष्ट हो जाते थे। लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में नासा के अंतरिक्ष यान इंजीनियरों ने रॉकेट के ऐसे पार्ट्स बनाए जिन्हें पुनः प्राप्त कर पुनः उपयोग किया जा सकता था। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट कंपनियां ऐसे रॉकेट तैयार किए हैं जो पहले चरण के साथ धरती की तरफ वापस आ सकते हैं और खुद को सही सलामत जमीन पर उतार सकते हैं। जितना रॉकेट के पार्ट्स का पुनः उपयोग किया जाएगा, रॉकेट लॉन्च उतना ही सस्ता होगा।